नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। आज मुझे लग रहा है कि भारत जो है उसको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। पहली बार लग रहा है अभी तक की बहुत सारे फीडबैक के बाद में, क्योंकि अब सारे भारत के दुश्मन एक हो गए हैं। जो दोस्त दिखते हैं वो दुश्मन भी, और जो एलानिया दुश्मन है वो भी। तालिबान के मामले में अब सब कुछ साफ साफ है, कांच की तरह। और ये तस्वीर एकदम स्पष्ट है कि जो भारत के दुश्मन हैं वो तालिबान के साथ खड़े हैं, तालिबान को साथ दे रहे हैं। कौन लोग हैं, किस तरह से तालिबान का कनेक्शन हमारे दुश्मनों से है, भारत के लिए कौन सी चुनौती है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसके सबसे अंत में आपको UPI ID मिलेगा, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के मामले में जो इतने दिनों में वीडियो बने हैं और जितनी जानकारी मैंने जुटाई है, जो रिसर्च मेरे पास उपलब्ध है, वो रिसर्च ये कहता है कि तालिबान को दूध पिलाने से लेकर, जहर देने से लेकर, हथियार देने तक सारा काम एक गैंग ने मिलकर किया। वो गैंग था ISI, ब्रिटेन और पाकिस्तान की ISI, ब्रिटेन और CIA, अमेरिका की जासूसी संस्था। कल मैंने ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में आपको डिटेल से बताया था। उस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें बाकायदा कौन कौन से कितनी फंडिंग हुई है और किस तरह से दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन पाकिस्तान की ISI के साथ मिलके अमेरिका की CIA ने अंजाम दिया, और उस ऑपरेशन से जो है वो तालिबान को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब मैं पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को और साफ़ करना चाहूँगा, ताकि एकदम स्पष्ट है अब कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक खिलाड़ी है जो इस पूरे तालिबान कांड में रहा है। और तालिबान की B टीम है, या कहें A टीम है, या कहें CIA का लोकल एजेंट है जो तालिबान के ज़रिए काम करता था। इस बात को अगर आप पुष्ट करना चाहें, अगर आप कहें कि साहब ऐसे बोल रहे हो आप तो कुछ भी बोल दोगे, तो मैंने आपको कल बताया था कि ऑपरेशन साइक्लोन क्या था, ये सारी चीज़ें थी। एग्रीमेंट आपको बताया, CIA ने किस तरह से पैसा दिया, पाकिस्तान के ज़रिए दिया, ISI उस ऑपरेशन कैसा थी ये भी बताया था। लेकिन ये एक पहलू था। जब सब एक ही बात कहें तब तो मानिएगा। खुद तालिबान कहें, खुद पाकिस्तान कहे, और तो और निर्वासित सरकार भी कहे अमेरिका की, माफ़ कीजिए अफ़गानिस्तान की, तब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं बातचीत शुरू करता हूँ ताज़ा बयान से। अफ़गानिस्तान के निर्वासित सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो नॉर्दर्न लाइन के साथ मिलके बाकायदा पंजशेर से ऑपरेशन चला रहे हैं, जिन्होंने तालिबान को चुनौती दी हुई है, और लड़ने वाला तालिबान थोड़ा सा लड़ने के बाद उनके पास बातचीत करने पहुंच गया था, इतना उनका दम है। और उन्होंने अपने आप को अफ़गानिस्तान का लीडर या राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं हूं अफ़गानिस्तान का नेता। तो कुल मिला के उनका सीधा सीधा कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और तालिबान को मजबूत किया। पाकिस्तान की ISI ने, ये कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफ़गानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। वो पंजशेर में मौजूद है और वहाँ से सारे ऑपरेशन चला रहे हैं। पंजशेर के बारे में आपको बता दूं, काबुल से कुल 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन तालिबान की हिम्मत नहीं है कि उधर नज़र उठा के देख ले, और वो अभी भी आज़ाद है। और उसने कहा है कि वो तालिबान को खदेड़ देगा। उसके बाद ये बातचीत करने में लगे हुए हैं उसके साथ में। अब आते हैं तालिबान की बात पे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद प्रवक्ता हैं तालिबान के, स्पोक्स पर्सन है और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। तालिबान की तरफ से जो बयान देना है वो ही देते हैं। उनका कहना है, ARY चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया पाकिस्तान के, और कहा उन्होंने कि उनके लिए पाकिस्तान एक उनका नेचुरल दोस्त है। उसने कभी भी अफ़गानिस्तान के मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो, पाकिस्तान भी चूँकि मुसलमान देश है, हम भी मुसलमान देश हैं, इसलिए हमारे बीच में काफ़ी पटने वाली है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है तालिबान। पहले जो अफ़गानिस्तान की निर्वासित सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से इनके नज़दीकी रिश्ते हैं, दोबारा से खुद तालिबान कह रहा है। और तीसरा बयान आता है इमरान खान का। इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वो
पाकिस्तान की पीएम ने तालिबान को समर्थन दिया और उनके आने का स्वागत किया और कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। नौबत ये रही कि फ़ोन करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उनको कहा थोड़ा ठहर जाओ। उनको कहा अपने आप मान्यता मत दो, हम सब दोस्त मिलके, हम सारे देश मिलके जो अमेरिका के चमचू देश हैं ये तय करेंगे, तब बोलना हाँ मैं समर्थन देता हूँ। ये सारी की सारी कहानी है। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका किस तरह से लगातार तालिबान को मदद कर रहा था और हाल के घटनाक्रम में भी दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका के बातचीत करने का सीधा मतलब ही ये था कि तालिबान को अमेरिका मान्यता दे रहा है। भाई जिसको आप मानते ही नहीं हो कि वो वहाँ का हीरो है, उससे बात क्यों करोगे? आप किसी सड़क चलते आदमी से किसी देश के भविष्य के बारे में तो बातचीत करोगे नहीं। तो कुल मिला के अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान ये तीनों मिले हुए हैं। ये हमारे कश्मीर के बहुत नज़दीक हैं, अफ़गानिस्तान भी और पाकिस्तान भी। कश्मीर के मामले में CIA की नीतियों को लेकर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी उपलब्ध हैं। कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है। कश्मीर में आतंकवादी जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको जेल से छुड़ाने के लिए कंदहार, याद होगा आपको किस तरह से ये मुफ्ती साहब, इनकी बेटी का शहीद साहब, मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब, उनकी बेटी का अपहरण हुआ था और किस तरह से हमारे जसवंत सिंह जी रक्षा मंत्री थे, किस तरह से वो जाके उनको प्लेन में का अपहरण हो गया था और किस तरह से आतंकवादियों को, जो कश्मीर के आतंकवाद में तालिबान का आतंकवादी इन्वॉल्व था, उसको छोड़ के अफ़गानिस्तान में आए थे। किस तरह से पाकिस्तान का ISI भारत में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ना सिर्फ मदद करता रहा है, उसने बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं और बहुत सारे आतंकवादियों को आतंकवादी बनाकर यहाँ पे घुसाया है। अफ़गानिस्तान का रिकॉर्ड आतंकवाद से भरा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में भारत के लिए एक खतरे की बात तो है, खतरे से ज़्यादा चिंता की बात है और इसलिए भारत को अब मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहिए, अमेरिका को सीधे सीधे अपनी चिंता से अवगत कराना चाहिए। ये वो भारत है जो कभी अमेरिका के आगे झुका नहीं था और इस बार भी झुकना नहीं चाहिए। हालात ये हो गए हैं कि अब इन पूरी की पूरी परिस्थितियों में सिर्फ एक राहत की किरण दिख रही है। राहत की किरण ये है कि वो थोड़ा समय आपको मिल जाएगा। समय ऐसे मिल जाएगा कि आज के हालात में ना तो पाकिस्तान, ना अफ़गानिस्तान, ना अमेरिका, कोई भी नहीं चाहेगा कि इस इलाके में तालिबान की हिंसक गतिविधियां बढ़ें, अमानवीय गतिविधियां बढ़ें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से तालिबान को मान्यता दिलाने का वादा कर चुका है। अमेरिका खुद भी सैंक्शंस हटाने का वादा कर चुका है। एक खून खराबे से भरी, महिला विरोधी, दकियानूसी सरकार को अमेरिका किस मुंह से समर्थन दिला सकता है? जाहिर बात है कि उस सरकार को एक अपने ऊपर एक अच्छा सा कवच आवरण ओढ़ना पड़ेगा। उस शेर को, उस भेड़िए को गाय की खाल ओढ़ के बैठना पड़ेगा ताकि लोग कहें कि बेचारी गाय है, चलो इसको अभी फ़िलहाल आ जाने दो। इसलिए अफ़गानिस्तान अभी मीठी मीठी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा। तालिबान मेरा मतलब अफ़गानिस्तान से है और यही वो चीज़ें हैं जिनके कारण हो सकता है कि भारत को अभी वो आँच जो है बदमाशी की वो कुछ समय बाद झेलनी पड़े। लेकिन फिर भी भारत को तैयार रहना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये खेल सीधे सीधे पाकिस्तान का खेल है, ISI का खेल है। ISI का भी खेल नहीं है, ISI के सरप्रस्त CIA का खेल है, अमेरिका का खेल है। इसलिए जितना खबरदार रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने कहें कि वो इस चैनल में जुड़ें, हमारे वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।